पहली बार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ प्लाज्मा फोरेसिस प्रोसीजर का सफल प्रयोग। गंभीर किडनी रोग के उपचार में मिली बड़ी सफलता। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गंभीर तथा जटिल रोगों के उपचार में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा विंध्य क्षेत्र में पहली बार प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसीजर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। में खून से शरीर के विरुद्ध निर्माण होने वाले एंटीबॉडीज को स्पेशल डायलिसिस फिल्टर प्लाज्मा फिल्टर से शरीर से बाहर निकाला जाता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती 15 वर्षीय किशोरी के उपचार में इसका सफल प्रयोग किया गया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रोहन द्विवेदी तथा उनके सहयोगियों द्वारा इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस संबंध में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि हनुमना निवासी 15 वर्षीय किशोरी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग में भर्ती की गई थी, जिसकी किडनी खराब होना बताया गया। जांच के दौरान पाया गया कि किशोरी क्रिस्टेग किंगलो मैरिलो नेफ्रोटिस बीमारी से पीड़ित है। यह एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर स्वयं की किडनी के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगता है। यह एंटीबॉडी किडनी की कोशिकाओं को हानि पहुंचाती है। इसके उपचार के लिए एंटीबॉडीज को शरीर से बाहर निकालने के लिए जटिल प्लाज्मा फोरेसिस प्रोसीजर प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें प्लाज्मा फिल्टर से एंटीबॉडीज को शरीर से बाहर निकाला जाता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी विभाग में सफलतापूर्वक यह प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद समय पर उपचार सुविधा मिलने से किशोरी के प्राणों की रक्षा हुई। यदि समय पर किडनी का उपचार नहीं किया जाता तो इसके पूरी तरह से खराब होने की आशंका बनी रहती। अत्यधिक लागत शुल्क के कारण यह प्रक्रिया केवल बड़े संस्थानों एवं कोऑपरेटिव अस्पतालों में ही उपलब्ध हो पाती थी, लेकिन रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसीजर का सफलतापूर्वक प्रयोग सफल रहा। यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और विंध्य क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर एवं अन्य सहयोगी चिकित्सा कर्मियों को इस सफलता के लिए बधाई। धन्यवाद, आप सभी को भी बधाई है कि हम जो है तो ये प्रोसीजर यहाँ रीवा में यूज कर पाए। एक्चुअली ये प्लाज्मा फेरेसिस जो प्रक्रिया है उसमें जिन मरीजों के शरीर में अपनी कोशिकाओं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जैसे कि इस पेशेंट में जो है तो किडनी की कोशिकाओं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई थी, उसको निकालने के लिए हमने प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसीजर किया है। प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसीजर में पेशेंट को हम ब्लड लाइन से कनेक्ट करते हैं, उसका ब्लड डायलिसिस मशीन के द्वारा एक प्लाज्मा फिल्टर से पास होता है, तो उस फिल्टर के द्वारा जो हार्मफुल एंटीबॉडीज़ रहती हैं उनको निकाल दिया जाता है और जो है तो बाकी ब्लड जो है तो पेशेंट के शरीर में दोबारा वापस भेज दिया जाता है। अभी मरीज की बात करें तो मरीज की कंडीशन अभी स्टेबल है, उसकी किडनी की फंक्शन अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन पूर्णतः अभी इम्प्रूव नहीं हो पाया है। लेकिन मरीज की जान तो अभी सुरक्षित है, मरीज अच्छा कर रहा है। अब आगे और भी हम ऐसे एक्चुअली हम कम से कम 5 से 7 बार सेशंस जो है तो प्लाज्मा फेरेसिस के ऐसे मरीजों में देते हैं, तो अभी उसके 3 या 4 सेशन हुए हैं। अभी और सेशन देने के बाद हमें पता चल पाएगा कि मरीज की कंडीशन में कितना सुधार है। कहाँ के रहने वाले हैं मरीज सर? मरीज कैसी स्थिति क्या थी इसके पहले इनकी? जब मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो मरीज की स्थिति तो गंभीर थी, सांस लेने की तकलीफ थी, पूरे शरीर में सूजन था, तो उसके बाद और पेशाब की भी नहीं बन पा रही थी। अभी सूजन और सांस लेने की समस्या में तो सुधार हो चुका है, लेकिन पेशाब अभी भी बनने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे किडनी का फंक्शन इम्प्रूव होता है वो समय के साथ ही उसमें सुधार हो पाएगा। जो जिन मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड है उन मरीजों को तो हम जो है तो संस्थान अपनी तरफ से ही इनका पूरा इस प्रक्रिया का पूरा खर्चा वहन कर रहा है। इस प्रक्रिया में अगर हम मार्केट की कंपैरिजन में बात करें तो लगभग एक सेशन प्लाज्मा फेरेसिस का करने में 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो अभी जितने भी आयुष्मान कार्ड होल्डर पेशेंट्स हैं उनको संस्थान अपनी तरफ से जिन पेशेंटों में इस प्रक्रिया की आवश्यकता है अपनी तरफ से कर रहा है, और बाकी जिन पेशेंट्स को या जिनके पास आयुष्मान कार्ड होल्डर नहीं है उन पेशेंट्स को भी हम सस्ते दामों में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। CGHS के रेट के थ्रू जो अभी यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं उनके तहत उनको जो है तो इस प्रक्रिया का लाभ पहुँचाया जाए।